बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस चिकन ब्रेड बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। चिकन ब्रेड आप घर में बेकरी से भी ज्यादा मजेदार घर में बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हैं। तो आज हम चिकन ब्रेड विदाउट ओवन और ओवन में दोनों तरीके से बनाएंगे कि जिनके पास ओवन नहीं है वो भी बहुत आसानी के साथ घर में बहुत ही टेस्टी चिकन ब्रेड तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमने ब्रेड के लिए डो तैयार कर लेनी है। डो तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक खुले से बर्तन में मैदा डालेंगे। यहाँ पर मैदा मैंने 3 कप लिया है और मैदा को हमने छान कर यूज करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे और 1 साशे हमने ईस्ट का डालना है। तो सभी ड्राई चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो तमाम ड्राई चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके हम 1 अदद अंडा डालेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और 1.5 कप हमने नीम गर्म दूध लिया है। नीम गर्म दूध की जगह आप पानी भी ले सकते हैं, लेकिन आपने पानी का टेम्परेचर भी नीम गर्म रखना है। इससे हमारी डो जो है वो जल्दी राइस हो जाएगी। तो जिस तरह से हम रेगुलर आटा गूंथते हैं इसी तरह से हम डो तैयार कर लेंगे। दूध डालेंगे, तो जिस तरह से हम घर में रेगुलर आटा गूंथते हैं सेम इसी तरह से आपने डो को गूंथ लेना है। 4 से 5 मिनट के लिए हमने डो को अच्छी तरह से गूंथना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। आप डो को जितना सॉफ्ट और अच्छा सा गूंदेंगे आपकी ब्रेड उतनी ही ज्यादा फूलेगी। तो ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के लिए हम आटे को 4 से 5 मिनट तक गूंथ लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने 4 से 5 मिनट तक डो को अच्छी तरह से गूंथ लिया था और हमारी डो कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है। तो अब हम डो को राइस होने के लिए रख देंगे और इसको किसी गर्म जगह पर राइस होने के लिए रख देंगे। तो मैंने ओवन को पहले से ही गर्म कर लिया था और गर्मा गर्म ओवन में हम डो को रख देंगे। इससे डो जो है हमारी जल्दी राइस हो जाएगी। तो डो के ऊपर हम इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से राइस हो जाए। तो चिकन ब्रेड बनाने के लिए हमने डो को राइस होने के लिए रख दिया है। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए हम एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। एक लार्ज साइज की प्याज बारीक कटिंग करके डालेंगे। प्याज को हमने कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। तो प्याज का हमने ज्यादा गोल्डन कलर नहीं होने देना, बस इस तरह से कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। तो अब हम 2 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। मैदे को भी हमने प्याज में ब्राउन कर लेना है। 1 से 2 मिनट तक हमने मैदे को भून लेना है ताकि मैदे का कच्चापन खत्म हो जाए। तो मैदे को अच्छी तरह से भूनकर 2 कप दूध शामिल करेंगे। दूध डालने के बाद बॉईल और श्रेड किया हुआ चिकन शामिल करेंगे। चिकन को हमने पानी डालकर सिंपल बॉईल करके इस तरह से श्रेड कर लेना है। बोनलेस चिकन हम 250 ग्राम लेंगे, उसे बॉईल करके इस तरह से श्रेड कर लेंगे। 1 अदद शिमला लेंगे और इसे इस तरह से बारीक स्लाइस में कट कर लेंगे। बारीक चॉप की हुई 1 कप बंद गोभी डालेंगे। तमाम चीजें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून सफेद मिर्च डालेंगे, 1 टेबल स्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो तमाम स्पाइसेस डालकर हमने दूध को ड्राई होने तक पका लेना है। तो दूध को ड्राई होने तक हमने तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही क्विक और मजेदार सी हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चिकन ब्रेड बनाने के लिए हमने स्टफिंग को बनाकर बिल्कुल ठंडा कर लिया है और डो भी हमारी राइस हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त राइस हुई है। अब हम इसकी इस तरह से एयर सारी निकाल देंगे। तो डो की सारी एयर निकालेंगे और चिकन ब्रेड तैयार करेंगे। तो चिकन ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इस तरह से हम रोटी बनाने के लिए बनाते हैं। तो चिकन ब्रेड बनाने के लिए इस तरह से हम पेड़े बनाकर रख लेंगे और बेकिंग ट्रे को भी बटर पेपर लगाकर तैयार कर लेना है। तो अब हम इस तरह से थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और रोटी को बेल लेंगे। तो रोटी को इस तरह से लंबाई में बेल के हम दरमियान में इस तरह से स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग आप अपनी मर्जी से जितनी चाहे रख सकते हैं। दोनों साइडों से इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से कट्स लगाएंगे। 1 से 2 मिनट तक हमने इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने इस तरह से 2 से 3 मिनट तक
साइडों पर इस तरह से कट्स लगाएंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्ती हमारी मिनी चिकन ब्रेड तैयार है। इस तरह से हम तमाम ब्रेड्स को तैयार करके बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे। तो जो चिकन ब्रेड हमने ओवन में बेक करनी है, इनको हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। एक अंडा लेंगे, उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ब्रेड के ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। इससे कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो चिकन ब्रेड पर हम इस तरह से अंडा को लगाएंगे और सफ़ेद तिल लेंगे, इससे बहुत ही प्यारे डेकोरेट होते हैं। जो ब्रेड के ऊपर हमने इस तरह से कट्स लगाए हैं, इनमें हम एक अदद शिमला और एक अदद टमाटर रखेंगे। बेकिंग ट्रे हमारी बेक होने के लिए रेडी है। हमने चिकन ब्रेड को इस तरह से तैयार कर लिया है। तो अब हम चिकन ब्रेड को 180 डिग्री पर 25 मिनट के लिए बेक कर देंगे। तो चिकन ब्रेड हमारी बेक होने के लिए रेडी है, इसे भी हम बेक होने के लिए रख देंगे। चूल्हे पर बेक करने के लिए आपने कढ़ाई या कोई भी खुला सा बर्तन ले लेना है और इसे भी 10 मिनट पहले ही हमने हल्की आंच पर प्री हीट होने के लिए रख देना है और दरमियान में इस तरह से स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई भी कटोरी लेकर रख दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो चिकन ब्रेड हमने ओवन में बेक होने के लिए रख दी थी वो बिल्कुल तैयार हो गई है। तो माशाल्लाह से देखे बहुत ही प्यारा कलर आया है और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएंगे। ये मेरा होममेड बटर है। ये बटर मैं घर में मलाई से बनाती हूँ और अपनी बेकिंग की रेसिपीज में भी यही मक्खन यूज करती हूँ। तो ये बटर थोड़ा सा ठंडा है, इसलिए मैं हाथों से ही इसको इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी ताकि चिकन ब्रेड जो है और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। बस इसका कलर थोड़ा सा लाइट आया है, लेकिन आप बहुत ही टेस्टी ब्रेड विदाउट ओवन भी बना सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से देखे कितनी जबरदस्त बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिलीशियस और यमी चिकन बन्स बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही मजे के बनकर तैयार होते हैं। आप बेकरी से भी कई गुना बेहतर और बहुत ही डिलीशियस चिकन बन्स घर पर तैयार कर सकते हैं। आप ये पार्टीज में बना सकते हैं, आप ये घर पर कोई भी दावत हो बना सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से इस टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चिकन बन्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने डो तैयार कर लेनी है। 1 किलो मैदा लेना है और मैदे को हमने छान कर यूज करना है। सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में 1 किलो मैदा डालेंगे और 1 किलो मैदे में हमने 1 टेबलस्पून ईस्ट डालनी है। ईस्ट आपने किसी अच्छे ब्रांड की लेनी है जिससे हमारी डो बहुत ही जल्दी राइस होगी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो 1 टेबलस्पून ही हम चीनी शामिल करेंगे और 1 टीस्पून डालेंगे नमक। तो तमाम ड्राई चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 कप दूध डालेंगे और दूध हमने नीम गर्म लेना है और हस्बे ज़रूरत इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी भी हमने नीम गर्म यूज़ करना है। तो इसकी हम एक डो तैयार कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो तमाम चीज़ों को डालकर एक डो तैयार कर लेंगे और अब हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर अच्छी तरह से नीट कर लेंगे। डो को हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे, सेम इसी तरह से जिस तरह से हम रेगुलर घर में आटा गूंदते हैं। तो डो को हमने 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लिया है और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है। तो डो को आप जितना अच्छा गूंदेंगे आपकी ब्रेड उतनी ही ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो डो को हम एक बोल में डालकर किसी गर्म जगह पर 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देंगे और ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ताकि डो ऊपर से ड्राई ना हो। तो अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है और फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे। एक बड़े साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज डालकर कलर चेंज होने तक हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें ज्यादा गोल्डन कलर नहीं होने देना, बस 1 से 2 मिनट के लिए हम कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को हमने 1 से 2 मिनट के लिए कलर चेंज होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक डालेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को कुछ सेकंड तक फ्राई कर लेंगे और साथ ही हम 2 चम्मच मैदा डालेंगे। मैदे का हम कच्चापन खत्म होने तक मैदे को भी भून लेंगे। तो मैदे को भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है और जब इसकी खुशबू आने लगे तब हम इसमें बाकी के अज्जा शामिल करेंगे। तो मैदे को हमने अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें 2 कप दूध शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दूध डालने के बाद हम बॉईल और श्रेड किया हुआ चिकन डालेंगे। चिकन मैंने 300 ग्राम लिया था और चिकन को सिंपल बॉईल करके इस तरह से श्रेड कर लेंगे। सब्जियां शामिल करेंगे। सब्जियों में हमने 1 कटोरी शिमला और 1 कटोरी बंद गोभी ली है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। 1 टेबलस्पून पिसी हुई सफेद मिर्च डालेंगे और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे।
1 टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्ची डालेंगे। बहुत ही सिंपल मसालों के साथ ये स्टफिंग तैयार करेंगे, तो इसे हम अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। तो इस स्टफिंग में बहुत ही सिंपल स्पाइसेस शामिल करते हैं, लेकिन ये स्टफिंग बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। तो तमाम स्पाइसेस डालकर हमने मिक्सचर को अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। तो बहुत ही सिंपल और टेस्टी स्टफिंग हमारी तैयार है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो स्टफिंग भी हमारी तैयार हो चुकी है और डो को हमने राइस होने के लिए रख दिया था। तो डो भी हमारी साइज में डबल हो चुकी है। तो अब हम इसे पंच करके जो एयर है वो बिल्कुल निकालेंगे और इनके बंस तैयार करेंगे। और हमने स्टफिंग को भी ठंडा कर लिया है। तो अब हम इनके बंस तैयार करेंगे। तो चिकन बंस बनाने के लिए भी इस तरह से हम पहले छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो ये देखिए इस साइज में सबसे पहले हमने इनके बॉल बना के रख लेने हैं। जी, तो जितने चिकन बंस आपने बनाने हैं उतने ही पेड़े आप तैयार करके रख लेंगे। तो अब एक पेड़ा लेंगे और इसे थोड़ा सा बेल लेंगे, मैदा डस्ट करेंगे। तो पेड़े को हम इस साइज में थोड़ा सा बेल लेंगे और अब हम दरमियान में स्टफिंग रखेंगे। तो स्टफिंग आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा रख सकते हैं। इस तरह से हम इसका बन तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बन को तैयार किया है। तमाम चिकन बंस हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और इसे ग्रीस करके इस तरह से बटर पेपर लगा लेंगे और जो बंस हमने तैयार किए हैं उन्हें हम साथ साथ रखते जाएंगे। तो चिकन बंस को हमने इस तरह से बेकिंग ट्रे में बना के रख लिया है। अवन और विदाउट अवन दोनों तरह से बेक करेंगे। तो ये हम अवन में करेंगे और ये वाले हम विदाउट अवन करेंगे, ताकि जिनके पास ओवन नहीं है वो भी चूल्हे पर आसानी से बेकिंग कर सके। तो बंस पर खूबसूरत सा कलर लाने के लिए हम एक अंडा लेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट कर लगाएंगे। अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते तो अंडा स्किप करके आप दूध भी लगा सकते हैं। तो अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो ब्रश से हम चिकन बंस पर इस तरह से अंडा लगाएंगे। अंडा लगाने से बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। तो तमाम चिकन बंस पर हम इस तरह से अंडा लगा लेंगे और ऊपर डेकोरेट के लिए हम सेसमी सीड्स लगाएंगे। सफ़ेद तिल के साथ हमने बंस को इस तरह से डेकोरेट कर लेना है। तो अब हम चिकन बंस को 180 डिग्री पर 40 मिनट्स के लिए बेक कर देंगे। तो अब हम विदाउट अवन चूल्हे पर चिकन बंस को बेक करेंगे। तो चिकन बंस को बेक करने के लिए कोई भी खुला बर्तन या कोई भी पतीला ले लें और इसे 10 मिनट पहले ही इस तरह से प्रीहीट होने के लिए रख दें। तो कोई भी स्टैंड या कटोरी लेकर आपने इस तरह से रख देनी है। तो बहुत ही आसानी के साथ आप चूल्हे पर भी बेकिंग कर सकते हैं। बस इनका कलर लाइट आएगा, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनकर इसी तरह से तैयार होंगे। और फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम टू लो रखनी है। तो इसके ऊपर हम कोई भी भारी चीज इस तरह से रख देंगे। चिकन बंस को हमें बेक किए हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं। तो ये कितने जबरदस्त हमारे चिकन बंस बेक हुए हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे। तो चिकन बंस को हमने बहुत ही एहतियात के साथ निकालना है ताकि आपका हाथ ना जले। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे अवन और विदाउट अवन दोनों बंस तैयार हैं। अब हम इनके ऊपर मेल्टेड बटर लगाएंगे ताकि ये इनकी ब्रेड जो है वो और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। और जो हमने चूल्हे पर बेक किए थे इन चिकन बंस पर कलर थोड़ा लाइट आया है, लेकिन ये भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और माशाल्लाह से बेहतरीन बने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे चूल्हे पर ये बेक हुए हैं। आप इनका कलर चेक करें और इसकी ब्रेड भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो आप इन बंस की अंदर से फिलिंग और बंस चेक करें आप कितना परफेक्ट बना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे अवन और विदाउट अवन दोनों चिकन बंस तैयार है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डिलीशियस बने हैं। आप बगैर ओवन के बहुत ही आसानी के साथ चूल्हे पर भी ये चिकन बंस तैयार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी आज की ये रेसिपी आपको जरूर अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।